मैं भी कवि सम्मेलन के मंच पे हूँ और कई बार ऐसे अवसर मेरे जीवन में आए हैं जब मैंने सांसदों विधायकों के जन्मोत्सव के कवि सम्मेलन किए हैं, लेकिन मेरे जीवन का ये इतना पहला अवसर है जब अपने नेता के लिए इतने लोग एक साथ एकजुट होके तालियों का महोत्सव कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि कमल जी हैं वो आपके दिल में कमल की तरह विराजमान हैं। एक बार मैं चाहूँगा फिर से आपका अभिनंदन हो जाए अपनी तालियों की तरफ से। ये आपका अभिनंदन है। सानिका के लिए कहा, बिटिया के लिए। इस नन्ही सी बिटिया ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी और मैं इसकी भूमिका, इसने किसान का दर्द गाया, किसान की फसल बर्बाद होने का दर्द गाया। मैं यहाँ से बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा में किसानों की फसल बर्बाद हो गई, किसान धरने पे बैठ गए तो राहुल गांधी उनसे बातचीत करने गए। कांग्रेस के नेता राहुल जी उनसे बातचीत करने के लिए गए। सारे किसानों ने 1 घंटे तक उनकी बातचीत सुनी और बातचीत सुनने के बाद हर किसान ने अपनी गाढ़ी कमाई के 100 रुपए इकट्ठे किए और 5,000 रुपए ले जाके सोनिया गांधी जी को दी। सोनिया गांधी जी बोली, ये 5,000 रुपये किस लिए? किसान बोले, फसल तो आपकी भी बर्बाद हुई है। तो मैं चाहूंगा ये छोटी सी बिटिया सानिया आपके बीच में सानी की कविता पाठ करेगी, लेकिन इस नन्ही सी बेटी ने इस नवरात्रि के अवसर चल रहे हैं, ये इस मंच की देवी है। मैं चाहूंगा, मैंने जो बात पहले कही थी, आप अपनी तालियों से आशीर्वाद दे नहीं, इस गुड़िया से आशीर्वाद लें। तो एक बार आप आशीर्वाद लीजिए तालियों से। आज हमारे जिले के गौरव और हमारे लाडले नेता कमल जी पटेल का जन्मदिन है। मैं 4 पंक्तियां उनको सौंपती हूँ। एक बात मुझे ये कहनी है, जो दिल से जो बात तक आई है आपके जन्म का ये शुभ दिन इस दिन की आपको बधाई है, इस दिन की आपको। यहाँ पर नारी शक्तियाँ बैठी हुई हैं, मैं उनसे आह्वान करती हूँ और देश की सारी नारी शक्तियों से आह्वान करती हूँ कि अब समय आ गया है, हमें कमज़ोर नहीं मजबूत बनना होगा। नारी शक्ति पर मेरी यह कविता। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। ड्यूट बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। वाह, क्या बात है। कल तक था बस अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सीधिए है जनता के और कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। तुम सृष्टा पालन करता, तुम हुई शारदा विष्णु प्रिया। अब बनो भवानी भी है मानी, मान तभी बच पाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। तुम ही कब तक प्राण तजोगी, बनी पद्मनी जोहर कर। या कितने ही प्रण बांधोगी, खुले हुए इन केशों पर। प्रण साधे ये केश तुम्हारे, भीम कहाँ से लाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। धरती बनकर पाले सागर और पर्वत को गोद लिया। जग को अमृत दिया सदा ही,
स्वयं गरल का भोग किया, करो प्रलय संधान की वसुधा, बंद तभी खुल पाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। जोरदार तालियां। इस नन्हे से फूल से बचपन में जो सम्मोहन है वो सम्मोहन ईश्वरीय है। जब ये बच्ची बोलती है तो ऐसा लगता है ये नहीं बोल रही, इसके भीतर ईश्वर बोल रहा है। आइए उस ईश्वर को प्रणाम कीजिए। कई सारी बातें हो गई और इतना अच्छा आपने, मैं देवी सिंह जी को फिर से बधाई दूंगा, सांखला साहब को, कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन जो किया है और अद्भुत जो सम्मान समारोह चला है। लगभग हम सारे कवि तो पिछड़ के पीछे बैठ गए सब, इन नेताओं ने हम कवियों को पीछे धकेल लिया सबने। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे उदय, ये अतिथि है हमारे। सबसे बड़ी चीज़ है कि उदयभान सिंह जी योगी सरकार से हमारे यहाँ पधारे हैं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा देवी सिंह जी को, सांखला साहब को एक सलाह दूंगा, अगले वर्ष से इस जन्मोत्सव को 2 दिन का करें।